ए पागल, इसके पैसे कौन देगा? ए पागल, शादी बनती है क्या? कौन है रे तू? अपनी शक्ल दिखा। देखो, डरो मत मुझसे मत डरो। छह महीने बाद टेस्ट 36। दो अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच बायोलॉजिकल इंटरैक्शन। इन क्रीचर्स को जुड़ने के लिए ऐसा होस्ट चाहिए जो सांस लेता हो, ताकि ऑक्सीजन से भरपूर माहौल में ज्यादा समय तक जिंदा रह सके। पर इन सब होस्ट के शरीर सिम्बियोट्स को अपना क्यों नहीं रहे? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, बॉन्डिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। एक सेकेंड, शायद कुछ हो रहा है। क्या? मेरे ख्याल से असर होना शुरू हो गया। लेकिन क्यों? सिर्फ इस खरगोश के साथ ही क्यों? ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसा ही है। जिसमें डोनर और रेसिपिएंट कंपैटिबल होने चाहिए। जी हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हमने सिम्बियोसिस हासिल कर लिया तो न सिर्फ ये यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे, बल्कि हम भी वहां पर जिंदा रह पाएंगे। हम इंसानों पर टेस्ट शुरू करो। देखिए, इस वक्त हम ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर ये स्कर्ट, बहुत तुम्हें समझ जल्दबाजी में हो आ गया। रहा है, सब- हम एक बहुत क्या- बड़ी साइंटिफिक खोज करने के करीब हैं। बहुत बड़ी। हाँ, मैं जानती हूँ, अगली लेकिन आप पीढ़ी के समझने बारे की में कोशिश सोचो, तो अपने कीजिए। बच्चों के बारे में सोचो। वैसे कैसे हैं तुम्हारे बच्चे? इंसानों पर ट्रायल शुरू करो। गुड लक। ए जैक, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि जिंदगी में किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं? नहीं। यहाँ लाइफ फाउंडेशन है। हम हमेशा अपनी वो तुम्हारा दोस्त है ना? कोई सबक ढूंढते हैं। हमारा रॉकेट फेल होने के बाद से हमने काफी कुछ सीखा। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इस टीवी को बंद कर दो यार। कुछ लोगों को उसे देखना पसंद है। ओह, तुम उन्होंने देख कहा रहे हो? कि मैं 1000 बार नाकाम क्या तुम नहीं हुआ, एडी ब्रॉक हो? बल्कि लाइट बल्ब की मंजिल की ओर ही मेरे एक कभी हुआ करता था। मेरा भी यही नजरिया है, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लाइफ फाउंडेशन ने अब अपने अगले लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी। ओके जैक, ये तुम्हारे लिए है। बस इन सबको एक बार में मत खर्च करना। अब मैं घर जाता हूँ और घर जाके अपने काम को हल्का करूंगा। बाय। हाय मारिया, एडी, कैसी हो? एकदम मस्त एडी। अरे यार, न्यूज़पेपर खत्म हो गए। सिर्फ $5। $5 उस फ्री के पेपर के मैं लिए? इतनी दूर चलकर उस वेंडिंग मशीन तक गई, उसमें से पेपर्स निकाले और उन्हें यहाँ ले आई, ताकि मैं खुद उन्हें अपने हाथों से तुम्हें दे सकूं। तुमने मेरे लिए इतनी हाँ, मेहनत की? तुम्हारे लिए। वाह, $5। बहुत महंगे हैं। एक काम करो, तुम $1 में मेरा गाना सुनो, पेपर फ्री में दूंगी। नहीं नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें $20 देता हूँ, पर प्लीज तुम गाना मत। डील। थैंक यू। You're welcome. नो, यू आर वेलकम। हे मिसेस चैन। कैसे हो एडी? क्या बताऊं, बस धक्का लगा लगा कर चल रही है जिंदगी। सचमुच थके हुए लग रहे हो। क्या कहा? मैंने कहा कमजोर लग रहे हो। और तुम हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम मेरे बताए तरीके से मेडिटेशन नहीं, कर रहे नहीं हो। कर पाया मैं, कुछ हो इसीलिए नहीं रहा। कुछ नहीं होता क्योंकि तुम कोशिश ही नहीं नहीं, करते। बल्कि इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारे कजिन से जो मैंने डीवीडी खरीदी थी वो चाइनीज में थी। ज़ेंशी बेन्ना, ये भी मुझे नाक्षी समझ में नहीं टिन्ना। आ रहा है। ये तुम्हारी जो गुस्से वाली भाषा है ये भी समझ में नहीं आ रही है मुझे। ओगानीचा। एक बॉटल विस्की और जितना भी ड्रॉर में माल है सब निकाल। प्लीज अपनी बकवास बंद कर वरना इधर ही ठोक दूंगा।
चंदा दे रही है क्या? पूरा माल निकाल अभी। अगली बार आऊंगा तो माल तैयार रखना, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं, समझ गई ना? जिंदगी आसान नहीं है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है एडी। मुझे अब जाना होगा। बाय। लव यू darling। Overdue notice। मैं तो आपसे फुल टाइम जॉब भी नहीं मांग रहा, पार्ट टाइम भी चलेगा। अपना नाम भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं दूसरा नाम रख लूंगा, कोई सा भी नाम। आप नाम बता दीजिए, औरत का नाम भी रख लूंगा, कमला नाम चलेगा। सॉरी एडी, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, बर्तन मांजने वाले की जरूरत है। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, नहीं करूंगा, थैंक यू। आप अपने दिल की गहराइयों से महसूस करें कि आपके पास बस यही मौजूदा लम्हा है। कोई भी काम अक्सर खाली बैठने से बेहतर होता है, खासकर अगर आप काफी लंबे वक्त से किसी मायूस हालात में फंसे हुए हैं। अगर वो आपकी गलती है तो कम से कम आपने कुछ सीखा है। ऐसे हालात में इस शानदार मौके पर इकट्ठा होने के लिए आप सबका शुक्रिया। हमारे नाम हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी लिए जाते रहेंगे। आज इतिहास रचने का पहला दिन है। हमारी ये शुरुआत दुनिया बदल कर रख देगी। तो चलो शुरू करते हैं। सब्जेक्ट के सभी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। मेरी बात करवा। डरने की कोई जरूरत नहीं है आइजैक। डरो मत आइजैक। पता है बाइबल में इस नाम का जिक्र हुआ है। हाँ पता है। जब गॉड ने इब्राहिम से कहा वो कौन सी चीज है जो तुम्हारे दिल के करीब है लेकिन फिर भी तुम उसे कुर्बान करने के लिए राजी हो, तो इब्राहिम ने कहा उसका बेटा आइजैक। लेकिन पता है मुझे क्या लगता है कि वो कुर्बानी इब्राहिम ने नहीं आइजैक ने दी थी। इसलिए जब भी मैं इस कहानी के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि आइजैक इस कहानी का असली हीरो है। तुम ही सोचो आइजैक, दुनिया को देखो, क्या दिखता है? जंग, गरीबी। ये दुनिया नष्ट होने की कगार पर है और इसे बचाने के लिए वो ऊपर वाला कुछ नहीं करने वाला। इसलिए इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम पर और मुझ पर आती है। यकीन मानो आइजैक, हम ये कर सकते हैं और हम करेंगे। और इस बार आइजैक कुर्बान नहीं होगा। खोलो उसे।